दोस्तों आओ झूमे गाएं में आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद जिन्होंने हमारा पिछला चित्र जिसमें हमने राधा रानी के दर्शन आपको कराए दोस्तों यहाँ बरसाना से विदाई लेते हुए लेफ्ट में रंगीली महल जो बहुत ही भव्य मंदिर है और आगे की यात्रा वृंदावन की तरफ। तो दोस्तों अब आप कहेंगे वृंदावन में ऐसा क्या खास है, तो ये आपको बता दें मथुरा के पास पवित्र शहर वृंदावन ब्रिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो हर साल लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। वृंदावन का नाम यानी वृंदा शब्द से आया है जिसका अर्थ है तुलसी और वन जिसका अर्थ वन है दोस्तों। बांके बिहारी जी का मंदिर केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। अब दोस्तों भक्ति के रहस्यमय प्रतीक वृंदावन आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस आनंदमयी शहर का हर कोना आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर का संकेत देता है। भगवान कृष्ण के निवास के रूप में ब्रिज क्षेत्र की यह पवित्र भूमि कई मंदिरों का घर है जो दुनिया भर से मोक्ष की तलाश कर रहे तीर्थ यात्रियों को लुभाते भी हैं दोस्तों। वृंदावन का प्रत्येक मंदिर अनंत भक्ति और आस्था का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आपकी लाभकारी उपस्थिति आपको भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की पवित्र भूमि वृंदावन में अटूट भक्ति का सम्मान करने में मदद करती है। वृंदावन की पवित्र भूमि की स्थापना 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी और तब से यहाँ कई शानदार मंदिरों का निर्माण किया गया है। राजाओं से लेकर कुलीनों और जमींदारों से लेकर सामान्य नागरिकों तक प्रत्येक व्यक्ति ने भक्ति की इस पुण्य भूमि पर मंदिर बनाकर अपने अस्तित्व को गौरवान्वित किया है दोस्तों। स्थान का जादू ऐसा है कि आज तक वृंदावन का हर मंदिर आपको स्वयं भगवान की उपस्थिति का एक एहसास कराता है दोस्तों जैसे बांके बिहारी जी में आपको एंट्री सुबह 7:45 से लेकर 12 बजे तक मिलती है और शाम को 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको एंट्री मिलती है। तो आपके पास एक ऐसा समय होता है जैसे दोपहर का 12:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कह लीजिए। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आध्यात्मिकता के साथ अविश्वसनीय सौंदर्य का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को वृंदावन के केशी घाट पर स्थित यमुना जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों वही हम यहाँ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आए हैं केसी घाट पे और यहाँ पे हमने लिया एक बोट जो हमें पूरा 1 घंटे का यहाँ पे भ्रमण करवाएगा पूरे घाटों का। दोस्तों केशी घाट जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है और भगवान कृष्ण की कई लीलाओं से जुड़ा है। ऐसे माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने यमुना के इस तट पर राक्षस केशी का वध किया था और बाद में नदी में स्नान किया था। भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस स्थान पर आते हैं और कृष्ण का आशीर्वाद और मोक्ष पाने के लिए नदी में स्नान करते हैं दोस्तों। केशी घाट वृंदावन के उन शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है जहां कृष्ण ने बचपन में चमत्कार किए थे। वृंदावन ने भगवान कृष्ण की कई भयानक लेकिन मनमोहक गतिविधियों को देखा है दोस्तों, और कोई भी अभी भी वृंदावन की रेत में कृष्ण के सार को महसूस कर सकता है। यमुना के इस सुंदर निर्मित घाट पर भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासियों को उसके बुरे कर्मों से बचाने के लिए राक्षस केशी से युद्ध किया था। भगवान कृष्ण और केशी जो राक्षस घोड़े के रूप में थे के बीच अकाल्पनिक लड़ाई इस घाट ने देखी है, इसलिए इसका नाम केशी घाट रखा गया दोस्तों भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासियों को राजा कंस की बर्बरता से बचाने के लिए वृंदावन की भूमि पर कई लीलाएं की और ऐसी ही एक चमत्कारी गतिविधि केशी घाट पर की गई। कृष्ण अपने भक्तों के
रक्षक थे। तीर्थ यात्री मोक्ष और मन की शांति पाने के लिए वृंदावन में केशी घाट जाते हैं दोस्तों, और यमुना नदी में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केशी घाट वृंदावन में पवित्र स्नान करने से भक्तों को जीवन के पापों और दुखों से रक्षा भी मिलती है दोस्तों, इसी वृंदावन के केशी घाट पर हर शाम यमुना नदी की सुंदर आरती की जाती है, जो शहर भर के भक्तों को भी लुभाती है। यमुना नदी के तट पर किया जाने वाला ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला अनुष्ठान आपको इस पवित्र भूमि पर आने के हर पल का आनंद भी देगा दोस्तों। यहाँ अन्य घाट भी हैं, जैसे श्री वराह घाट। वराह अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है, जिससे दशेश्वर रूप में तीसरे अवतार के रूप में भी दर्शाया गया है। वृंदावन में यमुना नदी के दक्षिणी पश्चिमी तट पर वराह घाट मंदिर भी स्थापित है दोस्तों, सतयुग के दौरान एक राक्षस ने पृथ्वी को अपनी कक्षा से हटाकर ब्रह्मांड के तल की गहराई में छिपा लिया था। उस दौरान भगवान विष्णु ने जंगली सुअर के रूप में वराह अवतार लिया और उस राक्षस को मार कर पाताल से पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठाया और वापस अपनी कक्षा में स्थापित किया और वृंदावन के इस स्थान पर विश्राम किया था दोस्तों यहाँ कालिया दमन घाट भी है। वृंदावन के सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्रम घाटों में से एक है। इस घाट पर कृष्ण के जीवन और काल से जुड़ी एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी थी। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद यमुना में पहुंच गई। उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था, जिसके कारण यमुना जल विषैला हो गया था। कोई भी यहाँ यमुना में नहीं उतरता था। भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। गेंद लाने के बहाने यमुना में छलांग लगा दी। सखाओं में हड़कंप मच गया। मैया यशोदा और नंद बाबा बेचैन थे, मगर कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन कर उसे यमुना से चले जाने पर मजबूर कर दिया और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना से बाहर निकले। तब इस घाट का नाम कालिया मर्दन घाट पड़ गया। ये वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में अवस्थित है दोस्तों अगला घाट यहाँ सूर्य घाट है। इस घाट को सूरज या आदित्य घाट के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को कालिया नाग दमन के बाद ठंड लगने लगी, तब भगवान सूर्य देव ने इसी घाट पर प्रखर तेज से श्री कृष्ण को गर्माहट दी थी दोस्तों। तब श्री कृष्ण को कुछ गर्माहट मिली और उनको पसीना आने लगा। यहाँ श्री कृष्ण का पसीना यमुना में जाकर मिल गया। तब से मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगला घाट है बिहार घाट। युगल घाट के उत्तर में श्री बिहार घाट स्थित है। घाट के बारे में उल्लेख है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ यमुना किनारे बैठकर भोजन करते थे, इस घाट पर कभी सखाओं के साथ तथा कभी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, इसलिए इस घाट का नाम बिहार घाट पड़ा है। दोस्तों यहाँ एक और घाट है जिसका नाम है अधर घाट। घाट के उपवन में कृष्ण जी और गोपियाँ आँख मिचौने की लीला करते थे, अर्थात गोपियों के अपने हाथों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते थे और गोपियों उनको खोजती थी। कभी राधा जी इस प्रकार छिप जाती थी और सभी उनको खोजते थे, इसलिए इस घाट का नाम अधेर घाट पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ श्रृंगार घाट भी है, जहाँ एक प्राचीन इमली का वृक्ष है। यहाँ हर प्रकार के हार श्रृंगार का वृक्ष भी श्री कृष्ण के समय काल का है। इसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का केश श्रृंगार भी किया था दोस्तों। तो दोस्तों अब और इम्पोर्टेंट घाट जो है गोविंद घाट। भगवान की लीलाओं में उल्लेख है कि कामदेव के मन को भी विचलित करने वाले श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों को व्याकुल अवस्था में देख पुनः यहीं प्रकट हो गए दोस्तों। तभी से इनका नाम गोविंद घाट पड़ गया है।
दोस्तों अगला घाट चीर घाट कहा जाता है कि एक बार गोपियाँ यमुना में स्नान करने गई और भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्थित कदम वृक्ष पर गोपियों के वस्त्रों को लेकर चढ़ गए थे दोस्तों। तो दोस्तों अगला घाट यहाँ पे है भ्रमर घाट। एक बार राधा जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक भ्रमर को दूत बनाकर उसके पास भेजा, जो बार बार राधा जी के चरणों के चक्कर काटता देख राधा जी समझ गई और भ्रमर को भगाते हुए कहने लगी कि तुझे जिसने भेजा है उसकी बात मत कर और उससे कहना कि वो स्वयं आए, तभी मैं बात करूंगी। इस लीला से इस घाट का नाम भ्रमर घाट पड़ गया दोस्तों जब भी आप शाम के समय इन घाटों पर जाएंगे तो आपको श्रद्धालु भजन कीर्तन नृत्य या पूजा करते हुए मिलेंगे। शाम की आरती के बाद यमुना नदी में दीपक तैरते नजर आएंगे। इससे हर समय सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ये घाट केवल पूजा या धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं है, बल्कि पर्यटन स्थल भी हैं। इन घाटों पर सुबह से शाम तक मोटर बोट और रडर बोट भी चलती हैं दोस्तों भारत में ऐतिहासिक शहरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर था। इन सभ्यताओं ने आगे के विकास की नींव रखी, जिस पर दुनिया भर के विद्वान अब तक शोध कर रहे हैं। हमने अब तक जितनी भी सभ्यताओं को देखा है उनमें से प्रत्येक में व्यापक अंतर है, लेकिन कई समानताएं भी हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है बस्तियां का स्थान। सैद्धांतिक रूप से सभी बस्तियां एक जल स्रोत के पास बसाई गई, जो नदी, तालाब, झीलों आदि के रूप में थी। इसमें न केवल व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए पानी की उपलब्धि सुनिश्चित हुई, बल्कि उद्यान, स्नान घर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में भी मदद मिली। सिंचाई का बुनियादी ढांचा और भी बहुत कुछ जैसे समय बीतता गया, बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जल स्रोत के निकट बस्ती बसाने का मूल सिद्धांत वही रहा, जो आज हमारे देश में देखे जाने वाले ऐतिहासिक शहरों के रूप में स्पष्ट है। दोस्तों आमतौर पर एक नदी के किनारे स्थित बस्तियों की सेटिंग प्राचीन नदी के परिदृश्य से आकार लेती थी। नदियों को सर्वोच्च दर्जा दिया गया, न केवल उनकी कार्य क्षमता के कारण बल्कि उनकी दिव्य स्वरूप के कारण भी। दुनिया का हर धर्म जल स्रोतों की पूजा करता है, क्योंकि वे जीवन का उद्गम स्थल है और इसी का परिणाम है कि उनका जुड़ाव पौराणिक कहानियों से हुआ है। भारत में नदियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, जिसके कारण उनके किनारे न केवल दैनिक गतिविधियां बल्कि धार्मिक प्रथाओं का भी केंद्र बन गया है दोस्तों। समय के साथ बस्तियों के निवासियों ने एक इंटरफेस विकसित किया, जिससे उन्हें नदी के साथ सहज बातचीत करने की अनुमति मिली और इससे घाट के रूप में जाना जाता है, जिससे स्पष्ट रूप से नदी तट या किसी जल निकाय की ओर जाने वाली सीढ़ियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। घाटों के महत्व के कारण संरक्षकों और शासकों ने घाटों के किनारे मंदिरों, महलों, हवेलियों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप एक आकर्षक नदी तट बन गया। ऐसे एक चरित्र जो भारत के कई शहरों में भी मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों आनंद लीजिए ये घाटों का बहुत नज़दीकी से। तो दोस्तों एक बार आप वृंदावन के केसी घाट या किसी और घाट पर पहुंच जाते हैं तो आप नाव की सवारी कर सकते हैं, जो आपको इस शांत नदी पर एक आनंदमयी सवारी पर ले जाएगी। आप इस नाव की सवारी व्यस्त समय के दौरान कर सकते हैं, जब आरती समारोह आयोजित किया जाता है, या तो शाम की सुबह इस सवारी को लेने और केसी घाट की सुंदरता का आनंद लेने का एक अच्छा समय है।
शांतिपूर्ण सवारी और बेहद लुभावने दृश्यों का आनंद देने के लिए आप दोपहर में भी सवारी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं निधिवन, जो एक पवित्र वन है। कृष्ण और राधा की अनुयायियों के लिए निधिवन सबसे पवित्र स्थल माना जाता। तुलसी के जंगल के रूप में भी जाने जाने वाला निधिवन लेजेंड से घिरा हुआ स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं राधा वल्लभ मंदिर। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच प्रेम के सबसे शुद्ध रूप रस भक्ति का प्रतीक है। ये राधा रानी की भक्ति के धर्मशास्त्र का पालन करता है। एक उदार शैली में निर्मित यह मंदिर पवित्र यमुना नदी से घिरे बांके बिहारी मंदिर के पास चट्टान पर स्थित है दोस्तों लेजेंड्स के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज की मंत्र मुग्ध कर देने वाली मूर्ति भगवान शिव द्वारा अपने एक भक्त श्री आत्मदेव को उनकी कठिन भक्ति और प्रार्थनाओं के आधार पर दिया गया आशीर्वाद का एक रूप है। राधा वल्लभ मंदिर में भगवान कृष्ण की ये मूर्ति बहुत अनोखी है। राधा वल्लभ जी मंदिर को जो बात अलग बनती है वो ये है कि इसमें उनकी प्रिय राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी जगह एक मुकुट है जो उनकी उपस्थिति का संकेत देने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि केवल प्रेम, भक्ति और पवित्रता से भरे हृदय वाले भक्त ही पवित्र दिव्य मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आनंद लीजिए इस मंत्र मुग्ध कर देने वाला भव्य मंदिर में। बहुत ही भव्य माहौल और भक्तजन और तीर्थयात्री पूरा आनंद लेते हुए। दोस्तों राधा वल्लभ मंदिर में श्री राधा वल्लभ ठाकुर की झलक पाना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि भगवान को आराम देने के लिए उनके पट नियमित अंतराल पर बंद किए जाते हैं। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन सर्वोच्च सर्वशक्तिमान के विवाह समारोह के नियमित जुलूसों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों अब चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है, क्योंकि ये मंदिर शहर के सबसे प्रतिष्ठित भोजन केंद्र से घिरा हुआ है। ये मंदिर शरारती भगवान कृष्ण को एक श्रद्धांजलि है। बांके का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण की मूर्ति 3 कोनों से मुड़ी हुई है और बिहारी का अर्थ है सर्वोच्च भोगता। तो बांके बिहारी जी मंदिर में ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का एक छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार दिया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिससे बोलचाल की भाषा में वृंदावन में हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मंदिर विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है और शहर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना का मूल विचार विश्व स्तर पर भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति चेतना फैलाना है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं राधा रमन मंदिर, जहां की हवा में ही आशीर्वाद है। वृंदावन उन पवित्र स्थानों में से एक है जहां आप भगवान कृष्ण के मुस्कुराते चेहरे की एक झलक पाकर शाश्वत शांति और पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप शाश्वत शांति की तलाश में हैं तो वृंदावन में राधा रमन मंदिर घूमने के लिए सबसे अच्छा मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर में भगवान कृष्ण की सुंदर और छोटी मूर्ति पवित्र शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुई है। वृंदावन के सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवान के रूप में राधा रमन इस क्षेत्र के सबसे फोटोजेनिक और सबसे सामाजिक भगवान भी हैं। कोई भी भगवान राधा रमन की तस्वीर सोशल मीडिया पर देख सकता है, जिसका श्रेय कई अंतर्राष्ट्रीय भक्तों को जाता है दोस्तों, और वे भगवान के चमत्कारों में विश्वास करते हैं। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति
का सम्मान करने के लिए किया गया था दोस्तों। केवल भगवान ही चमत्कारी नहीं, मंदिर की इमारत भी उतनी ही भव्य है। देखने लायक है। राधा रमन वृंदावन का सुंदर ढंग से निर्मित मंदिर आधुनिक वास्तुकला उत्कृष्टता से निर्मित है दोस्तों। मंदिर के भक्तिपूर्ण माहौल के कारण प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं। मंदिर के अनुष्ठान भी उतने ही आकर्षक हैं दोस्तों। धन्यवाद।